स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की ये सीरीज़ जो 6 to 12 है की है। हम 6 क्लास से 12 क्लास तक के सभी एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और जियोग्राफी को पढ़ लिया है। अब हम क्लास 6 की साइंस की बुक को रीड कर रहे हैं, जिसमें हमने 12 अध्याय तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो स्टूडेंट, सोचिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर दिखाई देता है। वहीं पास में एक बड़ी सी मशीन क्रेन खड़ी हो जो उस कूड़े में लोहे की चीज़ों को अपने आप उठा रही हो। अब ये सवाल है, बिना हाथ लगाए ये लोहे को कैसे उठा रही है? इसी तरह की एक घटना पहेली और बूझो नाम के 2 बच्चों के साथ होती है। वे देखते हैं कि एक क्रेन चुंबक की मदद से लोहे को आसानी से उठा रही है। यहीं से हमारी कहानी और इस चैप्टर की शुरुआत होती है, जब हम जानेंगे कि चुंबक कैसे काम करता है और इसकी ताकत क्या होती है। क्योंकि ये हमारी कहानी का शीर्षक ही है, हमारे चैप्टर का नाम ही है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो आइए पढ़ते हैं पहेली तथा बूझो। ये 2 बच्चे हैं जो ऐसे स्थान पर गए जहाँ अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ की बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ? बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे। आप यहाँ चित्र 13.1 में देख सकते हैं कि ये क्रेन है और ये क्रेन में लोहे का एक टुकड़ा लगा हुआ है और ये टुकड़ा इस तरीके से कचरे पे डालता है ये ड्राइवर, और ये टुकड़ा इस कचरे से चुंबक को खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और इस टुकड़े में ज़्यादा लोहे, जितने यहाँ पे लोहे के टुकड़े हैं सब आ जाते हैं और इस तरीके से ये इस कचरे से, इस कूड़े के ढेर से चुंबक लोहे को अलग कर लेता है। तो देखते हैं कि पहेली और बूझो। अभी चुंबक के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। क्योंकि पहेली और बूझो को फ़ौरन समझ में आ गया कि कूड़ा बिना हाथ लगाए ही कूड़े में से वो जो क्रेन लोहे को कैसे चुन रही है, कैसे ये निकाल रही है। तो उन्हें फ़ौरन समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ी थी? एक पुस्तक। किसकी पुस्तक? मनोरंजन पुस्तक पढ़ी थी इसी के बारे में, जिसमें उन्होंने चुंबक के बारे में पढ़ा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेल कर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक जाते हैं? कुछ पिनधारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो ये कसकर बंद हो जाते हैं। ऐसे चिपकू पिनधारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं, जो कि चित्र 13.2 में आप देख सकते हैं। देखिए, रेफ्रिजरेटर है, पेंसिल बॉक्स है, पिनधारक है, जिसमें चुंबक लगे हुए हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबक को खोजने का प्रयत्न कीजिए। आइए देखते हैं चुंबक कैसे खोजा गया। चुंबक कैसे खोजा गया? तो कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वे अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से
इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यहाँ पे आप इस गडेरिया को देख सकते हैं चित्र में। ये गडेरिया की ये छड़ी है जिसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लोहा। जब इसने इस लोहे को इस पत्थर पे रखा तो फिर इसे उठाने में काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। तो इसको हैरत हुई कि ये उठ क्यों नहीं रहा है। तो ये बाद में पता चला कि ये चट्टान जो है, ये चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडेरिया की छड़ी को, लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडेरिया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चुंबक किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने के गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने ये भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलान चुंबक, जो कि चित्र 13.4 में आप ऐसे चुंबक देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कई प्रकार के चुंबक के उदाहरण हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप 1, आइए पढ़ते हैं। प्लास्टिक अथवा कागज़ का एक प्याला लीजिए। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र 13.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज़ से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें, धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चुंबक तथा अचुंबकीय पदार्थ। आइए देखते हैं कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं और अचुंबकीय पदार्थ। जैसा कि हमें शीर्षक से ही पता चल रहा है कि चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, और अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित ना कर पाए। तो अब बताइए कि चुंबक अपनी ओर किस पदार्थ को आकर्षित करता है। जाहिर सी बात है, लोहे को। क्या तांबे को भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है? आप इसका आंसर दीजिएगा। तो लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। अब मिट्टी देख लीजिए। मिट्टी, क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? क्योंकि मिट्टी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, ना चुंबक मिट्टी को अपनी ओर खींच सकता है। तो ये मिट्टी क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। रबड़ क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। तो आइए मैग्नेट की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडेरिया की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेट भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नेट छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे से ये किन वस्तुओं को उठाती है? तो आइए देखते हैं। आप बताइए, अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेट छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इनसे चिपकती है।
और अपनी नोटबुक में 13.1 की तरह इसको लिखते जाइए। आप यहाँ पे चित्र 13.1 देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वस्तु का नाम यहाँ पे लिखा है, पदार्थ जिससे वस्तु बनी हुई है, और ये मैग्नेट छड़ी है जिससे आपको ये पता करना है कि क्या ये वस्तु लोहे को अपनी किसी चीज़ उस चीज़ को अपनी मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब देखो ये वस्तु का क्या नाम है, लोहे की गेंद। लोहे की गेंद किसका बना है, लोहा का। तो क्या चुंबक द्वारा आकर्षित होगा, हाँ होगा। अब स्केल है, प्लास्टिक की बनी हुई है, तो क्या चुंबक प्लास्टिक को अपनी ओर आकर्षित करेगा, नहीं। ये जूता है, किसका बना है, चमड़े का। तो जो चमड़ा चुंबक को अपनी आकर्षित करेगा, तो इसका आंसर है नो। अब ये यहाँ पे आप एक मटका ले लीजिए, मिट्टी का घड़ा। ये मटका किसका बना है, मिट्टी का बना है। तो क्या यहाँ पे आप इसका आंसर दीजिए, क्या मिट्टी ये मटका चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसको उत्तर आप दीजिएगा। अब उन पदार्थों की सूची बनी जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसी सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है। हम ये समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ आप नोट डाउन कर लीजिए। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे क्या है, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इसके उदाहरण हैं मिट्टी, चमड़ा, रबड़। तो 13.1 में वे कौन से पदार्थ हैं जो आपने अचुंबकीय पाए। क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय, आप इसका उत्तर दीजिएगा। बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि दर्जी कमीज में बटन टाक रहा है, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं, किस तरीके से, आप इसका आंसर बताइए। क्रियाकलाप 3 देखते हैं। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी से रगड़िए, चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं। अब इन रेत अथवा मिट्टी के कण को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं, ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के कुछ टुकड़े, लोहे का बुरादा भी हो सकता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इन क्रियाकलापों को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 13.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है। आपने जो ज्ञात किया कि उसकी एक सारणी बनाइए। आप यहाँ पे चित्र ABC देखिए, इसमें लोहे का बुरादा ज़्यादा लगा हुआ है, इसमें थोड़ा कम लगा हुआ है, और इसमें थोड़ा क्या इसमें लगा ही नहीं है। देख लीजिए, चुंबक A पर्याप्त लोहे का बुरादा, B कुछ बुरादे के साथ, और बिना बुरादे के साथ, जो कि मैंने बताया भी था। अब रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा, ये एक प्रश्न है। और आप यहाँ पे इसका नाम, स्थान, गांव, कस्बा जो भी हो वहाँ का नाम यहाँ पे लिखना है। और वहाँ पे आप क्या आपको चुंबक से चिपके लोहे का बुरादा मिला, बहुत अधिक, बहुत कम, या बिल्कुल नहीं। आप किसी गांव कस्बे में जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे जाइए और
लोहे के बुरादे को मतलब चुंबक में उसको डालिए और देखिए कितना लोहे का बुरादा आपको प्राप्त होता है। और लिखिए सॉरी। यदि आप इस साड़ी को भरते हैं और इससे पहेली तथा बोझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं कि किस जगह पे, किस देश में, किस गांव में गांव की मिट्टी में कितने लोहे के बुरादे मौजूद हैं। चित्र 13 अब है 13.2 चुंबक के ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? आइए क्रियाकलाप 4 के जरिए हम इसको देखते हैं। एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चित्र 13.7 को आप देख सकते हैं कि चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाएं तथा क्रियाकलाप को दोहराइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोहे का बुरादा इसमें चिपका हुआ है। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके से कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आप आरेख चित्र 13.6 में दर्शाया गया जैसा है? क्या आपका आरेख इस तरीके का है? अगर है तो देखिए। आगे है, हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृतियों के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप चिन्हित करिए। आइए देखते हैं दिशाएं ज्ञात करना। 13.3 दिशाएं ज्ञात करना। दिशाएं किस तरीके से ज्ञात करते हैं? तो प्राचीन समय से ही लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी हैं, उन्हें ज्ञात थे। अपनी चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। ऐसे ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसा कि ये रास्ता दिखला रही हो, जैसे कि वो एक रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए आप अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। आप यहाँ और से देख सकती हैं जिसमें ये एक स्त्री की मूर्ति बनी हुई है और ये जो दिशा है कौन सी दिशा दिखाएगी? दक्षिण की, साउथ। क्रियाकलाप 5। एक छड़ चुंबक लीजिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें। चित्र 13.9 की तरह यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विरामावस्था में आने दीजिए। चुंबक की विरामावस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। ये रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था में की स्थिति में आकार में रुकता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोहे की छड़ है, इसको क्या इस तरीके से धागे में से लटकाया गया है।
अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिह्नित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक के एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहाँ से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होता है। जहाँ आप ये प्रयोग कर रहे हैं वह प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु ये विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप ये बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देशित करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव को कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तरीयन तथा दक्षिणीय ध्रुवों को अंकित किया जाता है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। ये कंपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। चित्र 13.10 की तरह कंपास में एक डायल भी होता है जिससे पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण को चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तर ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। आप यहाँ पे चित्र कंपास देख सकते हैं जिसकी दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण में रहती है। आइए देखते हैं 13.4 अपना चुंबक स्वयं बनाइए। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसकी कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े से प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। चित्र 13.11 की तरह। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यदि चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे के छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि की भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोहे की एक शीट है और ये चुंबक है। इसको इस तरीके से बार बार इस पर 30 से 40 बार रगड़ना होता है तो ये लोहे की शीट क्या हो जाएगी, चुंबक बन जाएगी। ये चुंबक बना रहा है।
अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? तो आइए क्रियाकलाप 6 के ज़रिए हम कंपास बनाने की प्रैक्टिस करें। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े से निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। ये सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। चित्र 13.12 की तरह यहाँ पे देखिए सुई है, इधर यस, इधर एन, इधर दक्षिण, इधर उत्तर। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा दर्शाती है? 13.5 चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। दो छोटी खिलौना कारें लीजिए तथा उन पर ए एवं बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। चित्र 13.13 की बात। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए। कार बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। चित्र 13.13 की तरह आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कारें एक दूसरे से दूर जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? अपने प्रेक्षणों को सारणी 13.3 के अनुसार दर्शाए अनुसार लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कारों की स्थिति कैसी है। आप पढ़ लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे इसको फिल कर दीजिए जो पूछ रहा है। आगे है। अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहे। क्या यह पहले की तरह चलती है? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर रखकर इसे क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण लिखिए। इस क्रियाकलाप में हम क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण। आइए नेक्स्ट है। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक को उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर एक करके उसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। तो आइए आगे है कुछ चेतावनियाँ। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने गुण खो देता है। किस तरीके से? अगर आप चुंबक को गर्म कर रहे हैं, हथौड़े से पीट रहे हैं या गिरा दे रहे हैं तो ये चुंबक के गुण खो जाएगा। यदि चुंबक का उचित रखरखाव ना हो तब भी यह समय के साथ क्षीण हो जाता है। कुछ छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके उनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लाने का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। आगे है प्रमुख शब्द। तो स्टूडेंट, आज हमने जाना कि एक छोटा सा चुंबक भी कितना अद्भुत ताकत रखता है। वह बिना छुए चीज़ों को अपनी ओर खींच सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दूर भी कर सकता है। लेकिन इस चैप्टर से हमें सिर्फ विज्ञान ही नहीं, एक सीख भी मिलती है। जैसे चुंबक अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छी आदतें और सही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। और जैसे जैसे समान ध्रुव एक दूसरे को दूर करते हैं, वैसे ही हमें नकारात्मक और गलत आदतों से
दूरी बनानी चाहिए, याद रखिए। बी ए मैग्नेट फॉर पॉजिटिविटी एंड नॉलेज। तो बच्चों, आपके अंदर भी वह शक्ति है, बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना है। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास। कल फिर मिलेंगे अध्याय 14 के साथ, जो है जल। हम जानेंगे जल के बारे में कि पानी क्या है और इसकी कितनी ज़रूरत है। तो ठीक है, बाय बाय।